बेरोजगारों को भी हम रोजगार देने का काम करेंगे, आप निश्चिंत रहें। पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। ये जो भड़का रहे लोग कुछ तो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते आगे कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क। ये जो भड़का रहे लोग कुछ तो इलेक्शन में खड़ा होना चाहते आगे, उन नेता से बन गए हैं, वो खुद तो नौकरी नहीं करेंगे, अगर भी नौकरी लग भी जाए तो ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसे लोग हैं। वो खाली उनको भड़का करके नेतागिरी करके अपना लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, कल बीजेपी या कांग्रेस टिकट दे दे उनको और कोई उनका स्वार्थ नहीं। चलिए गहलोत जी, हम आपकी बात मान भी लें तो अब आप बताइए कि इन तस्वीरों को लेकर आपका क्या ख्याल है। कल तक उपेंद्र यादव अगर आपके साथ मिलकर बीजेपी को कोस रहे थे तो वो बड़े अच्छे थे, लेकिन आज जब उपेंद्र ने अपने भाई बहनों के हक की आवाज उठाई तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुख्यमंत्री जी, अगर आपने इन बेरोजगारों से बात की होती, इनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया होता, तो इस सर्दी में ये बेचारे लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के सामने यूं बेसहारा न पड़े होते। महिलाएं बैठी, इनके रात को 12 बजे सिर पे कसम रख के कहा था कि नरसिंह भर्ती 2013 पूरी करेंगे, तमाम और मांगों के लिए लिखित समझौता हुआ, मंत्रियों के साइन है और अनशन तोड़ाया गया था मुख्य सचेतक द्वारा, तो हमारी मांगे नहीं सुनी गई। तब हम उत्तर प्रदेश में आए और गुहार करें, हमें न्याय चाहिए। 3 दिन से खाना नहीं खाया किसी ने, भूखे में हड़ताल पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे अनशन के, क्योंकि कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा की पार्टी बता रहे, तो गांधीवादी विचारधारा से हम अनशन पे बैठे, कोई खाना नहीं खा रहा, न टेंट की व्यवस्था, न रजाई, हम यहाँ खुले में सो रहे हैं। कई लोगों की तबियत खराब हो चुकी है, हम प्रियंका गांधी से मिलने की गुहार कर रहे हैं। अब गांधीवादी विचारधारा की पार्टी तो मिलिए हमसे, हमारी सुनिए पुकार, हम हमारी मांगों के लिए, जायज मांगों के लिए आ रहे हैं। अभी तक कोई भी मिलाने की बात नहीं कह रहे हैं। जब हम 27 तारीख को आए थे, हमें कहा कि 5 लोग आप जयपुर चले जाए, आपको मिलवा देंगे। हमारे 5 लोग वहां चले गए, हमारा फोन तक नहीं उठाया और पूरी रात पर इको गार्डन में बिना रजाई गद्दे सोते रहे। जब पहले दिन आए थे धक्का मुक्की और बदतमीजी भी की गई, लेकिन हमने कहा कि हम पार्टी के कोई एजेंट नहीं है, हम कांग्रेस के वो समर्थन देने वाले जो व्यक्ति हैं, जो भर्तियों के लिए जो वादे लिखित में किए गए थे वो मांगों के लिए आए, जो हमारे पास सबूत है। और यदि ये कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी द्वारा किसी के द्वारा भेजे गए हैं, तो हमें साबित कर दीजिए, 1 मिनट में चले जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, हमारी गर्दन कटवा लेंगे हम किसी कहने पाए। तो हम बेरोजगार हैं, हमारी मांगों के लिए आए हैं। उपेंद्र के साथ दर्जनों बेरोजगार युवक युवतियां इस उम्मीद में लखनऊ आए थे कि शायद आपकी नेता प्रियंका गांधी ही इनकी बात सुन ले और इनकी मांगों पर कोई सुनवाई कर दे, लेकिन शायद आपने ही प्रियंका जी को पहले ही फोन कर दिया होगा, तभी तो इधर बेरोजगार लखनऊ पहुंचे, उधर प्रियंका जी छुट्टियां मनाने राजस्थान निकल गयी। खैर, गहलोत जी, आपको इन बेरोजगारों से क्या सरोकार है? आपकी नजर में तो ये भी नाकारा और निकम्मे ही हैं। जो पढ़ाई कर रहे हैं वो तो अभी लगे हुए पढ़ाई के अंदर, क्योंकि नौकरी निकली हुई हमारी, रोज की नौकरी निकल रही है, वो पढ़ाई करने लगे हुए हैं। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं वो यूनियन बना करके दबाव दे रहे सरकार पर, अरे तुम पढ़ाई करो नौकरी लग जाएगी, और लखनऊ जाकर नौकरी कैसे लगेगी उसकी? आपके लिए नौकरियों के द्वार खोल रखे हमने, 28,000 नौकरियां तो हमने कोर्ट से केस विड्रॉ करके दिए इन लोगों को। 28,000 नौकरियां, ये शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, ये तो हमारे चैंपियन रहे हमेशा। आप बताइए, हिंदुस्तान के अंदर इतिहास में कभी जो SLP फाइल हुई है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सरकार ने खुद ने SLP फाइल की है, कभी वो विड्रॉ हुई है क्या आज तक? स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की है और ये मंत्री बैठे, पूछो उनको कितनी हम SLP विड्रॉ कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों को भला हो जाएगा। इन बेरोजगारों से न तो प्रियंका गांधी मिल रही हैं, न ही अशोक गहलोत ही बात करना चाहते हैं। इनके ठहरने का भी कोई इंतजाम नहीं है। कई दिनों से भूखे पेट ये बेरोजगार यूं ही आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के किसी भी नेता का दिल नहीं पसीज रहा। इतनी मुसीबतें झेलने के बावजूद अब इन बेरोजगारों ने भी ठान लिया है कि अब लखनऊ आए हैं तो अपना काम पूरा करके ही लौटेंगे।
और हम इसलिए आए हैं, जो लिखित में समझौता हुआ था 23 फरवरी 2021 को, ये 2 मंत्रियों के साइन है, राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग के, वो मुकर चुके अपनी मांगों से और अनशन किया। 47 दिन से राजस्थान में आंदोलन जारी है, हमारी मांगे नहीं सुन रहे, इसलिए हम प्रियंका गांधी जी से मिलने के लिए आए हैं और हम यहाँ बैठ गए हैं। और जब तक मुलाकात नहीं होगी, हमारी समस्या को निस्तारण नहीं होगा, हम नहीं जाएंगे। अब हमारी लाश से ही राजस्थान में जाएंगे। हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि युवाओं के नाम पर, क्योंकि हमने समर्थन दिया था। पीछे तस्वीर लग रही है, 1 दिसंबर 2018 को राहुल गांधी जी से मैंने मुलाकात की थी और पीसीसी में प्रमोद तिवारी जी, यहाँ के वरिष्ठ नेता, वो पवन खेड़ा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो हमारे साथ बैठे थे और हम कांग्रेस को समर्थन दिया था। घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगे थे, वोट दिलाए थे। लेकिन जैसे सत्ता में आने के बाद हमें लाठियां, मुकदमे और धरने प्रदर्शन और अनशन मिला, कुछ नहीं मिला। इसलिए हम उत्तर प्रदेश में आए कि यहाँ भी युवाओं के लिए कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार देंगे, 20 लाख नौकरियां देंगे। तो राजस्थान में इनकी सरकार है, हमें न्याय चाहिए और न्याय के लिए यहाँ आए हैं। अब हमारी या तो न्याय मिलेगा या हमारी लाशें जाएंगी जयपुर, हम जाने वाले नहीं है। पीछे आपके पीछे एक प्रियंका जी बहुत बड़ी तस्वीर लगी है, जिसमें लिखा है कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। किसान का पूरा कर्ज माफ, 2500 में गेहूं और 400 में गन्ना, बिजली, रोजगार, युवा, महिला, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तमाम घोषणाएं हैं प्रतिज्ञा संकल्प के तौर पे। आप लोगों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? देखो, नहीं सुनी जा रही है। महिलाएं बैठी हैं, इनके रात को 12 बजे सिर पे कसम रख के कहा था कि नरसिंह भर्ती 2013 पूरी करेंगे, तमाम और मांगों के लिए लिखित समझौता हुआ, मंत्रियों के साइन है और अनशन तोड़ाया गया था मुकेश सचेतक द्वारा। तो हमारी मांगे नहीं सुनी गई, तब हम उत्तर प्रदेश में आए और गुहार कर रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। 3 दिन से खाना नहीं खाया किसी ने, भूखे में हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अनशन के, क्योंकि कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा की पार्टी बता रहे, तो गांधीवादी विचारधारा से हम अनशन पे बैठे हैं। कोई खाना नहीं खा रहा, न टेंट की व्यवस्था, न रजाई, हम यहाँ खुले में सो रहे हैं। कई लोगों की तबियत खराब हो चुकी है। हम प्रियंका गांधी जी से मिलने की गुहार कर रहे हैं। अब गांधीवादी विचारधारा की पार्टी तो मिलिए हमसे, हमारी सुनिए पुकार, हम हमारी मांगों के लिए, जायज मांगों के लिए आ रहे हैं। अभी तक कोई भी मिलाने की बात नहीं कह रहे हैं। अब राजस्थान के ये बेरोजगार अशोक गहलोत से पूछ रहे हैं, प्रियंका गांधी से जानना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार ने उन्हें अंधेरे में क्यों रखा, आखिर इनसे झूठे वादे क्यों किए गए, आखिर काम निकलने के बाद कांग्रेस ने इन बेरोजगारों से किनारा क्यों कर लिया। गहलोत साहब और प्रियंका गांधी को इन तमाम सवालों का जवाब देना होगा। आगे मुख्यमंत्री स्वयं आपके द्वार आकर के देख रहे हैं। एक बात हमारे युवाओं की, थोड़ी व्याख्याता वालों की, मैं कातर में कह के गया था कि कुछ लोग जो 600 के लगभग पद बढ़ाने की बात है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 दफा आग्रह कर चुका। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उन बेरोजगारों को भी हम रोजगार देने का काम करेंगे। आप निश्चिंत रहें। कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार जो कहती है वो करती है, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम जो भी आग्रह करते हैं, चाहे वो नौजवान की समस्या हो, चाहे किसान की हो, महिलाओं की हो, आप देख सकते हैं उस समस्या के समाधान में 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। क्या हो गया भाई? 14% सीट पे डालो सर। आपका काम भी करेंगे, काम करने के लिए आए हैं, आपने सरकार बनाई है, लेकिन ये बात करो, बात के बाद में बात करो। आपकी रोजाना सुनते हैं, परसों मीटिंग करके आया हूँ, परसों अधिकारियों को निर्देश देके आया हूँ, रात को 2 बजे तक मुख्यमंत्री जी से आपके काम की चर्चा करके आया हूँ। सारी समस्या को समाधान बिल्कुल 100% करांगा, कोर्ट में भर्ती है, मान्य भी उठ के लियावांगा, पदपात बड़ा बड़ा काम है, ये भी जता देंगा। लेकिन फिर 17 तारीख की भी ध्यान रखो, मैं थारे साथ यहाँ भर्ती पर पद बढ़ावे ने, की बूथ आगे मायने गिनूंगा। हम 17 तक यही है। बूथ बोल जाएंगे ना, बूथ बोल जाएंगे ना, थाने जयराबा की दरकार को पड़ेगी। गोविंद सिंह डोटासरा को टेलीफोन आओ, बिल्कुल। अब ठीक है दचोरन, बिल्कुल। एक बार यह सोचा है कि वो बिगड़ वो काम ना बिगड़े से नहीं, आमना में को मारे मना तो थे हो, लेकिन थामना में को नहीं। मगल ये झंडी लागेड़ी घूमे ने, टापना के थाके पानी घूमे, इसलिए चिंता करवा की बात को नहीं। जबकि मारे बड़ में है वो काम कर देंगा। 17 तारीख का वो काम ठीक कर दो और मनोज ने विधानसभा में भेज दो। पिछले 48 दिन से राजस्थान में हमारा आंदोलन जारी है और चौथे दिन उत्तर प्रदेश लखनऊ कांग्रेस कार्यालय के बाहर हमारा आंदोलन और आमरण अनशन जारी है। वहीं हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, ब्लैकमेलर हैं और हम टिकट लेना चाहते हैं। इन आरोपों का सीधा सा जवाब यही है, यदि कोई साबित कर दे तो हम 1 मिनट से में ही लखनऊ से राजस्थान चले जाएंगे और जो सजा देंगे हम भुगतेंगे। इसके अलावा जो लिखित समझौता मंत्रियों ने किया था, जो सरकार ने किया था, उन तमाम मांगों को सरकार कर दे, हम तुरंत लिख के स्टाम्प पे दे देंगे
कि न कांग्रेस से न बीजेपी से किसी भी राजनीतिक पार्टी से भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए सरकार को लिखित समझौतों की मांगों को पूरा करना होगा। ये उनके लिए जवाब है, क्योंकि वो करना नहीं जानते। कथनी और करनी में अंतर है। और अब जब युवा आवाज उठा रहे हैं, अपने अधिकारों को, अपने हकों को मांग रहे हैं, तो आज हमें ब्लैकमेलर और बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है और आज हमें टिकट लेने वाला बताया जा रहा है। जब हम समर्थन दे रहे थे, जब हम मिल रहे थे, तब हम एजेंट नहीं थे, तब हम दलाल नहीं थे। जब हम बीजेपी में आंदोलन कर रहे थे, तब ये लोग समर्थन कर रहे थे, तब ये लोग हमारा साथ दे रहे थे। और आज कह रहे हैं कि बीजेपी हमें उकसा रही थी। क्या उस समय हम बीजेपी में आंदोलन कर रहे थे? क्या उस समय भी कांग्रेस हमें उकसाती थी? क्या ये भड़काने का काम करती थी? इसका जवाब वो जरूर दे। और इसके साथ ही जब हमने समर्थन दिया था, वो तस्वीरें राहुल गांधी जी से लेकर पीसीसी कार्यालय में पवन खेड़ा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के नेता, तमाम साथियों के साथ बैठकर 4 दिसंबर 2018 को हमने समर्थन दिया था कांग्रेस को। और जब लगातार हम मिल रहे थे, तब क्या हम बेरोजगार, क्या उस समय दलाल नहीं थे? क्या बीजेपी के एजेंट नहीं थे? ये सवाल उन लोगों के लिए है। अभी भी समय है, बेरोजगारों की मांगों को माने और हमारी मांगों को मानकर हमें न्याय प्रदान करें। अन्यथा ये युवा आने वाले समय में कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। उपेन्द्र यादव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।